मैं तो चुनौती दे रहा हूँ ना कि उनकी औकात है तो बदल कर कह भर दें ना कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। मैं तो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कि अगर उनकी हैसियत है तो वो ये कह करके दिखाएं कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबराय ने कहा है कि देश का संविधान बदल दिया जाना चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। सर, क्या लग रहा है ये विवेक देबराय ने जो बात कही है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री लोकतंत्र की और संविधान की दुहाई देते रहते हैं हर अपने स्पीच में, तो ये उनके आर्थिक सलाहकार क्या अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री की कुछ दबी छिपी मंजूरी है, या फिर ये कि आरएसएस जैसा टेस्ट करता है वो टेस्ट करा इन्होंने? देखिए, आरएसएस की बहुत पुरानी चाहत रही है कि हम इस संविधान को बदल दें, और वो तो चाहते हैं कि इस देश में मनुस्मृति लागू हो। मैं प्रमाण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान पारित हुआ, उसके 4 दिन के बाद 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है क्योंकि इसमें मनुस्मृति के विधान नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी इच्छा यही थी कि इस देश में जो भी संविधान बने वो मनु संहिता से संचालित हो। तो इनका आज का नहीं हो, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत खुला आइडिया है, उन्होंने इसको छिपाया भी नहीं। अब सत्ता में है तो लोकतंत्र है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए उन्होंने दलितों और पिछड़ों को बेवकूफ़ बनाया। और ये वो कहते रहते हैं कि निसाब संविधान को हम बड़ा चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मालाल वाला चढ़ाते हैं, लेकिन असल में नरेंद्र मोदी हो या पूरी आरएसएस, मोदी तो प्रचारक हैं आरएसएस के, उसकी चाहत यही है कि संविधान को ख़त्म करके एक नया संविधान तैयार किया जाए जिसमें 3 एजेंडे थे, पूरे हो गए। 370 यूसीसी, ट्रिपल तलाक, वो चौथा एजेंडा ये भी, वो तो सांप्रदायिक एजेंडे तीनों थे। ये भी असली एजेंडा यही है ना, असली एजेंडा यही है, क्योंकि जो सांस्कृतिक जो प्रभुता है वो उसके जरिए ही हासिल की जा सकती है। यहाँ तो दलित, पिछड़ा, वंचित, आदिवासी, महिलाएं, ये सब तो बराबर के नागरिक अधिकार हो गए ना, सबका एक वोट है, सबका एक वोट हो गया, सब बराबर हो गए। और ये तो समानता में कभी विश्वास करते ही नहीं। इनकी पूरा हिंदुत्व, पूरा हिंदू समाज, पूरी आइडियोलॉजी असमानता और शोषण पर आधारित है। इनको कैसे बर्दाश्त होगा? और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी बयान आया है आर्थिक सलाहकार का हो किसी का हो, इसमें मोदी जी की इच्छा शक्ति शामिल होगी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मोदी जी इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये उसी तरह से जैसे 3 इडियट में कहता है कि बोल भले वो रहे हैं लेकिन शब्द मेरे हैं, शब्द मेरे हैं। और हिम्मत है मोदी जी की ना, तो बोले ना, वो बोले ना, फिर मजा देखे ना कि होता क्या है। इस देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी भी किताब को कोई मोहब्बत करता है तो वो संविधान है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी एक बार बोल करके तो मोदी जी आरएसएस को सर समर्थन भी तो हासिल है संविधान बदलने को लेकर। 90% अपर कास्ट मानता है कि ये बहुत बेकार की चीज़ है। हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन करके देखे तो मैं वही तो चुनौती दे रहा हूँ। कहते हैं कि इसके जरिए ये जो नॉन डिजर्विंग है, इनमें कोई योग्यता नहीं है, पैदाइशी बेवकूफ़ हैं, इन लोगों को भी हक मिल गया है। हाँ, इनके पास योग्यता थी तभी मुगलों ने शासन किया, तभी अंग्रेजों ने शासन किया, उस समय तो सब इन्हीं के पास था ना। तब तो दलित, पिछड़ा और ये सब नहीं पढ़ लिख रहा था, तब कहाँ चली गई थी मेधा और जितनी शक्ति थी। संविधान के जरिए जो ताकत मिली है उस समुदाय को जो हाशिए पर इन्होंने धकेला हुआ था और जो गुलामी थी उससे उसने मुक्ति पाई है। अब इनकी समस्या यही है, ये चाहते हैं कि सांस्कृतिक वर्चस्व हमारा कैसे कायम रहे। बगल में इनके जब दलित कुर्सी पर बैठ जाता है तो कितनी कुढ़न होती होगी, क्योंकि उसको इन्होंने प्रैक्टिस की। ये मानवीयता है ही नहीं वहाँ, आत्मा रोती होगी इनकी, अब वो आत्मा कलपती होगी, इनको वो तकलीफ है, क्योंकि ये इंसान नहीं है। ये इन्होंने तो अपने आप को भगवान बना रखा है, भूदेव, सब भूदेव हैं धरती पे। तो इसलिए ये उस चीज़ में विश्वास ही नहीं करते। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुत्व के बारे में कहा था कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज कुछ भी कहे, लेकिन वो कभी समानता को और न्याय को मानता ही नहीं है, इसलिए कभी ये राष्ट्र नहीं बन सकता। जो उन्होंने जैसे इन्होंने अपने तमाम मंसूबे बहुमत के दम पर हासिल कर लिए हैं, तो लगता है कि इनका ये संविधान भी इनका एक बहुत आरएसएस का बहुत पुराना सपना रहा है इसको बदलना, हटाना। नहीं, सपना तो बहुत देख रहे हैं, ये टेस्टिंग है। लेकिन मैं तो चुनौती दे रहा हूँ ना कि आप मोदी जी कह करके देख, मोहन भागवत कह करके देखें, अगर हिम्मत है तो। एक बार उन्होंने बिहार चुनाव में बोला तो था ना 2000 होनी चाहिए, डेफिनेटली। तब क्या मिला था? इस देश का जो भी दलित वंचित तबका है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ ये टेस्टिंग है कि 2047 में हम ये करेंगे।
अरे भाई, आपकी मंशा है तो 100 साल पूरा हो रहा है ना आपका, जैसे आप करके बाबा देखिए। साहब ने ये भी तो कहा था कि संविधान तभी अच्छा होगा जो उसको लागू करने वाले अच्छे होंगे। तो किस तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ कर काम किया जा रहा है, किस तरह से संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि बुलडोजर चला के गिरा दो, लेकिन संविधान एक तरह से नग्न करने की कोशिश तो हो रही है ना सर उसको। हाँ, ये यही करेंगे, ये संविधान में जो भी अधिकार हैं उनको कमज़ोर करेंगे, उसको प्रैक्टिस में उसको एक तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लोग कहने लगे कि हाँ संविधान ठीक नहीं है, ये पहले ये कोशिश करेंगे। एक ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि देश के पिछड़ेपन में संविधान की वजह से देश पिछड़ा रह गया, नेहरू की वजह से रह गया, जैसे संविधान को भी जो आरएसएस है वो बताने की कोशिश करती है कि ये तो कट कॉपी पेस्ट है और कुछ ज़्यादा प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि टू मच डेमोक्रेसी। हाँ हाँ, उनको डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, उनको संविधान ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, उनको लोगों की बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, वो तानाशाह बेसिकली हो गए। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं, सपने में तो उनको यही आता होगा कि नड्डा जी कह चुके हैं धरती पे वो देवता है, वो विष्णु के अवतार हैं इस समय, तो उनको वही लगता होगा, तो फिर लोग क्यों बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, ये उनको लगता विष्णु होगा। के अवतार को एक मानव के लिखित संविधान से चलना पड़े तो कितना मतलब अच्छा नहीं है ना सर। देवताओं की लिखी पुस्तक मनुस्मृति से ही चलना चाहिए देवताओं को। हाँ हाँ, वो चाहते यही है, लेकिन होगा नहीं, इतनी हैसियत नहीं कहने है। वाले तो ये भी कहते थे 370 नहीं होगा, यूसीसी से नहीं होगा, देखिए 370 और ये अलग, यूसीसी कहाँ हुआ है, मतलब उसको लाने की 370 एक दूसरा ऑलमोस्ट मसला लग रहा है है। कि कर ले जाएंगे। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है, क्या सरकार बदलेगी? नहीं। 370 आपने जो कर लिया, एक इतना बहुमत मिला और आपने जो किया, तो उससे हासिल क्या हुआ, लोग ये भी तो देखेंगे, लोग ये भी देखेंगे ना। लेकिन संविधान एक अलग सवाल है, वो 370 नहीं है। 370 मसला केवल जम्मू कश्मीर का था, उसके जरिए इन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। संविधान का को ख़त्म करने की जैसे ही बात करेंगे इनका। आरएसएस 10 साल से पावर में है मोदी जी के माध्यम से, तो आरएसएस का सपना क्या है तो आपको पता ही है ना सर, आरएसएस क्या चाहता है, एंड ऑफ द डे उसे क्या हासिल करना है। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ताकि सवर्णों का वर्चस्व बना रहे, वो ये चाहते हैं बाकी सारे लोग गुलामी स्वीकार कर लें, इसके अलावा और उनका क्या मनसूबा, मनुस्मृति लागू हो जाए। लेकिन पिछले 75 साल में जो हुआ है, आप उस परिवर्तन को नहीं भूल सकते। दलितों और पिछड़ों का, आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा सामने उभर करके आया है, जो संघर्ष कर रहा है, उसको जोखिम है और जोखिम लेने पड़ेंगे अगर संविधान को बचाना है। लेकिन वही तबका इनको सबक भी सिखाएगा। यानी अभी आप मुतमईन या कॉन्फिडेंट हैं कि संविधान बदलने की हैसियत आरएसएस की नहीं है? तो मैं तो चुनौती दे रहा हूँ ना कि उनकी औकात है तो बदल कर कह भर दें ना कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। मैं तो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कि अगर उनकी हैसियत है तो वो ये कह करके दिखाएं कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रोफेसर रविकांत का साफ कहना है कि आरएसएस चाहता है कि संविधान बदल दिया जाए, लेकिन देश के बहुजनों की जो पॉलिटिकल ताकत है, उनका जो संख्या बल है, आरएसएस के इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगा।